हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, मैंने जो बताया इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एनपीसीएल रावतवाड़ा में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। मतलब आप लोगों के लिए रह सकता है, ठीक है। और कि कंपटीशन किस तरीके से बढ़ रहा है, और प्लस में बहुत सारी चीज़ें, एग्ज़ाम हार्ड आएगा या इजी आएगा, तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और भाई जो लोग एनपीसीएल रावतवाड़ा एंड रावतवाड़ा में प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, ठीक है, पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, तो अभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या है ना कि स्टडी तो आप लोग लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट होगा। अभी आपको है प्रैक्टिस की ज़रूरत एंड रिवीजन की ज़रूरत, वो मेरे पास मिलेगी, ठीक है। तो जो लोग आना चाहती हैं वो लोग हमेशा के लिए आ सकते हैं। 199 रुपये में आप हमेशा के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके, ठीक है। चलिए, ये तो रही इस चीज़ की बात। अब वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना आप लोग, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो लाइक करना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, वो आपकी ऊपर है कि अच्छी लगती है कि नहीं। देखो, सेफ स्कोर बहुत सारे, पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पैटर्न नहीं पता है इसका। अभी भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कि भैया पैटर्न क्या है, किस तरीके से रहेगा। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टेज 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का टाइमिंग होता है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, लेकिन बायोलॉजी के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि नरोरा में आए थे, ठीक है। उसके अलावा साइंस के 20 क्वेश्चन हो गए और प्लस 20 क्वेश्चन मैथ के हो गए, और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके एंड करेंट अफेयर्स के, ठीक है। तो मैं जो हूँ जीके एंड करेंट अफेयर्स ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई वो तो जीके जीएस तो समंदर है, वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। मेन जो है साइंस और मैथ्स, यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। अब स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 का 2 घंटे का टाइमिंग रहता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। सेम मेंटेनर वालों के लिए भी ट्रेड के 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्लांट ऑपरेटर में फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे और 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई क्या पर्टिकुलर इतने आएंगे? जी नहीं, इन लोगों को अधिकार है, साफ साफ लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि हमें अधिकार है सिलेबस चेंज करने का, एडमिट कार्ड चेंज करने का, हर चीज़ चेंज करने का, ठीक है। तो मैं बता दूं, इनका रेशियो घट बढ़ भी सकता है ना। 2:1 का रेशियो है, तो ज़रूरी नहीं है 2:1 का ही रेशियो रहे, है ना। 2:1 का मतलब जैसे 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका 20 क्वेश्चन मैथ के अगर आएंगे तो 15 क्वेश्चन फिजिक्स के भी पूछ सकता है, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी दे सकता है। काकरापारा में क्या हुआ था? काकरापारा में भाई 1 क्वेश्चन दिया था मैथ का, बाकी पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री थी, ठीक है। तो सिलेबस में बढ़ा चढ़ाकर दे सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत रेशियो इधर उधर हो सकता है, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और ये जो आप लोगों का पेपर होगा, दोनों ही पेपर एक साथ होंगे 3 घंटे के विदाउट ब्रेक, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो उम्मीद यही है कि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अब रही बात सिलेबस चेंज होगा कि नहीं, भाई मैंने एक कल मैसेज डाला था जो कि टेलीग्राम में और हमारे मेंबर्स के पास भी डाला था कि एनपीसीआईएल रावतवाड़ा और नरोरा, ठीक है, ये अब कभी भी पेपर डिपार्टमेंटली नहीं बनाएंगे, ठीक है। इनका पेपर बनाएगा सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस, ठीक है। तो आईबीपीएस जाहिर है पैटर्न चेंज कर सकता है, क्योंकि एनपीसीएल का भी पैटर्न चेंज कर दिया था आईबीपीएस ने, ठीक है, मुंबई वाला एग्जाम। और मैं आप लोगों को बता दूं, एनपीसीएल कहेगा, एनपीसीएल मद्रास और एनपीसीएल काकरापारा, इनका जो पेपर बनाएगा वो बनाएगा डिपार्टमेंट। क्यों बनाएगा? क्योंकि इनमें जो लोकल लैंग्वेज है ना, उसका भी असर पड़ता है। लोकल लैंग्वेज जैसे कि गुजराती लैंग्वेज में भी पेपर आता है, वहाँ पर 3 लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलता है, लेकिन जो रावतवाड़ा और नरोरा का पेपर है वो आपको 2 ही लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो इस चीज़ पे के ऊपर फर्क पड़ेगा कि आईबीपीएस पैटर्न चेंज कर सकता है, लेकिन इतना नहीं चेंज करेगा। भाई इजी ही पेपर आता है फर्स्ट टाइम अगर कोई ऑनलाइन एग्जाम होता है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न के ऊपर। अब बात करते हैं कि भाई सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। हाँ, अब आप लोग ये बताइए
बहुत सारे यूट्यूब पर, मतलब पूरे यूट्यूब पर कोई भी अगर एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, रेलवे का, एसएससी का, या कुछ भी कोई भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, लोग वीडियोस बनाते हैं कि सेफ स्कोर ये रखना, सेफ स्कोर ये रखना, है ना। अब मैं ये कहूँगा, उन लोगों ने ना ही एग्ज़ाम बनाया और ना ही एग्ज़ाम हुआ, पेपर से पहले वो लोग सेफ स्कोर डिसाइड कर देते हैं। मतलब कैसे भाई, सोचने की बात है ना। पेपर से पहले आप सेफ स्कोर बता दे रहे हैं भाई। मैंने मान लीजिए मैं बोल दिया कि भाई 35 क्वेश्चन आप सही करके आओ और आप सेफ जोन में हो, और क्या पता पेपर अगर हार्ड आ गया तो 35 भी नहीं हुए, तो भाई 35 भी नहीं हुए, या फिर इजी आ गया। अगर मान लीजिए कि पेपर इजी है और आपसे 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कहा आपका सेफ स्कोर है 35 क्वेश्चन और आपसे 45 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप वो 10 क्वेश्चन तो छोड़कर नहीं आएंगे ना। बताओ, सोचने की बात है कि जो क्वेश्चंस हमसे आ रहे हैं, तो भाई सेफ स्कोर कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ व्यू के लिए होता है, ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिए जितना आपसे सही हो रहा उतने क्वेश्चंस करेक्ट करके आइए, चाहे कितना भी टाइम चाहे मतलब नेगेटिव मत कीजिए, लेकिन आपसे जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, अगर आपसे 40 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो 40 करके आइए, 45 हो रहे हैं तो 45 कीजिए। लेकिन आप ये कहें कि शान भाई ने तो 35 क्वेश्चन बताए थे सेफ स्कोर के लिए, हमने तो 45 कर दिए, तो भाई जितने हो रहे हैं उतने कीजिए ना। अब शान भाई वो 35 क्वेश्चन शान भाई ने तो देखे नहीं है भाई, मैंने तो देखे नहीं है, मैंने तो कह दिया कि भाई इतना, तो सेफ जोन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो आपको अपना पूरा 100% देना है, आपको कोशिश करनी है कि हम पूरे 50 क्वेश्चन को टच करें, ठीक है। अब तो उम्मीद यही रखना, पहले स्टेज में अगर आपसे आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सॉल्यूशन हो रहा है, करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है, उतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे लोग और नेगेटिव भाई टच मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है 50-50 का चांस, तो बिल्कुल मत कीजिए, वरना नेगेटिव में आपके राइट क्वेश्चंस कट जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं करने हैं। सिर्फ आपको, भले ही आपके क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, मान लीजिए कि 40 क्वेश्चंस आपने किए, ठीक है, उसमें से आप 10 क्वेश्चंस पे श्योर नहीं है, 10 क्वेश्चन पे श्योर नहीं है, 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट है, तो भाई वो 10 क्वेश्चन पे रिस्क क्यों लेना है, छोड़ दीजिए। वहां पर आपसे जो आ रहा है ना, अगर आपसे 35 भी सही हो रहे हैं तो 35 सही कीजिए, लेकिन नेगेटिव मत कीजिए, ठीक है। अगर आपसे 45 सही हो रहे हैं तो 45 कीजिए, लेकिन नेगेटिव नहीं करना है भाई। नेगेटिव की वजह से ही स्कोर कम हो जाता है आप लोगों का, फिर आपको पछताना पड़ता है भाई, ठीक है। तो अब मेरे से ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि भाई सेफ स्कोर क्या रहेगा। भाई मैंने पेपर बनाया नहीं है, क्वेश्चन पेपर हुआ, अभी एग्जाम भी हुआ नहीं है, तो मैं पहले कैसे बता दूं कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इसमें, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजर की बात होगी कि भाई वो लोग भी क्या ही बताऊँ उन लोगों का, ठीक है। तो कोई बता नहीं सकता कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। हाँ, एग्जाम के बाद में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, कितने क्वेश्चंस मतलब कितना हार्ड पेपर बनता है, तो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितना क्वेश्चन, मतलब आप सभी लोगों का स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। तो उस पर एक डिसाइड हो सकता है कि हाँ अब आप लोग सेफ जोन में हो। जैसे मैंने नरोरा की वीडियो बनाई थी, तो मैंने 130 प्लस वालों की कहा था कि 130 से प्लस ही जाएगी मेरिट, और सेम वैसे ही हुआ, 136 138 गई थी मेरिट, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं कि सेफ स्कोर की तो बात खत्म, ठीक है। कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है? कंपटीशन आप खुद बढ़ाते हो, कंपटीशन आप खुद बढ़ाते हो। कैसे? एग्ज़ाम सेंटर पे गए, एक दिन पहले चले गए, 2 लोग मिल गए वहाँ पर, साथ में रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दोस्ती हो गई, एक ही एग्ज़ाम सेंटर है और एंट्री ली, उसके बाद में मान लीजिए लैब भी एक हो गई, या फिर लैब में जाने से पहले मतलब आधे घंटे पहले आपने एंट्री कर ली, बराबर वाले से दोस्ती हो गई, भाई तुम कहाँ से हो, है ना, इस तरीके से फ्रेंडशिप हो गई। फिर आप एक दूसरे को बता रहे हो, तो भाई एग्ज़ाम सेंटर में क्यों बताना किसी को? लोग दोस्तियाँ निभाते हैं भाई। जिस दोस्त की आप आज हेल्प करोगे ना, कल को आपकी कॉल भी नहीं उठाएगा अगर वो सिलेक्शन ले लिया तो। हकीकत है, कान खोल कर सुन लेना, ठीक है। जिस दोस्त की, जिस किसी की भी आप हेल्प करोगे ना आज एग्ज़ाम सेंटर पे, कहीं पर भी कुछ भी, वो कल को अगर लग गया ना, वो सिलेक्शन हो गया, तो आपकी कॉल तक नहीं उठाएगा। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। तो ये बताओ, मतलब आप किसी बराबर वाले को अगर 2 क्वेश्चन भी करेक्ट बता दिए, अगर 2 क्वेश्चन आपने करेक्ट बता दिए, उसका फाइनल हो गया, बाई चांस आपका रह गया, गिल्टी फील आपको होगा कि अगर मैं नहीं बताता तो वो भी रह जाता,
है ना। तो एग्ज़ाम सेंटर पे कोई भी ना रिश्तेदारी निभानी ना दोस्ती निभानी, ठीक है। वहाँ पर ये समझ लीजिए कि भाई मैं नहीं जानता तुझे, ठीक है। कोई अगर पूछ रहा है कि भैया क्वेश्चन बताओ, तो बस बोल दो यार मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ाई नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग फ्रेंडशिप निभाते हैं भाई, ये वाले का ये वाला आंसर है, ये वाले का ये वाला आंसर है, तो भाई क्यों क्यों करना। वो सिलेक्शन के बाद आपको पूछेगा तक नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, ज़िंदगी भर पछताओगे आप लोग। कंपटीशन किससे होगा? जो आपके बराबर में बैठे हैं उन्हीं लोगों से तो कंपटीशन है। इतने सारे फॉर्म हैं, 23,000 फॉर्म है, और 23,000 फॉर्म में जितने भी लोग एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोगों को, आप अगर सबको लेकर चलेंगे तो सिलेक्शन तो आप उनको खुद दिला रहे हैं भाई, सिलेक्शन तो आप उनको खुद दिला रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं पेपर में। तो पेपर में कोई हेल्प नहीं करनी है किसी की भी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड बाकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे एडमिट कार्ड वगैरह, जो भी कुछ XYZ जो भी होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर कोई हेल्प नहीं करनी है। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में चलता है। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा जो थोड़े स्टडी में वीक हैं, लेकिन ये एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि जैसे ग्रुप में एनालिसिस चल रहे हैं कि भाई मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ। मान लीजिए किसी ने एक साइंस का क्वेश्चन डाल दिया, मैथ का क्वेश्चन डाल दिया ग्रुप में कि भाई ये बता दो, ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा। भाई अगर तुमसे आता है तो साइलेंट रहो ना। मान लीजिए जिसने पूछा वो तो ठीक है, वो अपनी कन्फ्यूजन के लिए पूछ रहा है, उससे नहीं हुआ है। अब जिन लोगों से आता है वो बता रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, भेज रहे हैं सॉल्यूशन, मतलब अपना टाइम वहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। आपने सॉल्यूशन करवा दिया, मतलब उससे एक क्वेश्चन जो नहीं हो रहा था वो आ गया। और मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन फंस गया, तो आप भी करोगे वो भी करेगा, मतलब कंपटीशन तो दोनों में होने वाला है ना, कंपटीशन दोनों में होने वाला है। तो क्या करना है, किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। देखो टीचर जो होता है, टीचर का काम होता है बताना, टीचर का तो काम है ही है, ठीक है, वो तो बताएगा ही बताएगा। लेकिन जो आपस में कंपटीशन आप खुद बढ़ाते हैं, क्विज लगा रहे हैं भाई, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्विज डाल डाल के टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, भाई इसका आंसर बताओ, इसका। भाई आपस में टाइम वेस्ट अपना कर रहे हो आप लोग, है ना, अपना कर रहे हो। मतलब लोगों को कम चीज़ें बताओगे तभी तो कंपटीशन कम होगा ना आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ अपनानी पड़ती है भाई, ये चीज़ फोकस करो। और अगर किसी भी ग्रुप में ऐड हो, साइलेंट रहो, साइलेंट मोड में रहो, ठीक है। बस देखो उसमें क्या हो रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ रहा है मत बताओ किसी को भी, सिलेक्शन के बाद बताना, ठीक है, मेरी तरह। तो ये वीडियो थी, आप लोगों को आई होप कि समझ आई होगी, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो भाई ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को लाइफ में करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। जिन लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से कर लीजिए, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मॉक टेस्ट सॉल्यूशन की आएगी, ठीक है। NPCL प्लांट ऑपरेटर के मॉक टेस्ट सॉल्यूशन की आएगी, एंड मेंटेनर का भी मैं कराऊंगा, इलेक्ट्रिशियन एंड फिटर का, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।